बोलो किस किस का जन्म बेइज्जती के साथ हुआ है? शायद तुम्हारा जन्म नाजायज संतान तो नहीं हो, बुरा नहीं मानना, बोले ना थोड़ा बोलो बोल कर। नहीं नहीं, गर्व है मुझे, नाजायज संतान हमारे पंडाल में आ ही नहीं सकता, जैनी हो नहीं सकता। तुम नाजायज की संतान नहीं हो, तुम्हारा जन्म बलात्कार से नहीं हुआ है। पूछ लूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारा जन्म किसी व्यभिचार से नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म इज्जत के साथ हुआ है, माता पिता की सहमति से हुआ है। बोलो ओके, सबसे ओके मान लो। नहीं, मैं थोड़ा सा खुला खुला बोलता हूं। मेरा तो विश्वास है संसार में मेरे हर भक्त का जन्म इज्जत के साथ हुआ है, ये मेरी धारणा है। आप लोग सहमति दे देना। इज्जत के साथ जन्म हुआ है और इज्जत वाले माँ बाप के पास जन्म हुआ है। बोलो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत क्या है? भली गरीब है तो क्या हुआ, भली, लेकिन कोई शराबी जुआड़ी नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई निंदनीय नहीं है, समाज में अछूत नहीं है। कोई ऐसे पापी के जन्म नहीं हुआ कि जिस पापी के हाथ का मुनराज भी आहार न ले सके। ऐसे पापी का जन्म नहीं हुआ जिस पापी के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता है। ऐसा कौन बैठा है इस पंडाल के अंदर, लाइव में भी सुन रहे हो, जिस जैनी का जन्म ऐसे पापी पाप बाप के हुआ जिस बाप के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता? नहीं है ऐसा बाप कि जिसके हाथ का पानी नहीं, मुनराज आहार नहीं ले में भगवान, कोई समाज का लोग पानी, और सारी इज्जत के साथ जन्मा है। हर जैनी का जन्म इज्जत के साथ हुआ है। अब जिंदगी और बता दो, ए छोकरो, इज्जत के साथ जी रहे हो कि बेइज्जती के साथ? यही तो मैं कहता हूं भैया कि जैनियों का जन्म इज्जत वाले कुल में जन्म हुआ, जिनके माँ बाप की इज्जत है, शान शौकात है, सारे महाजन हैं। कम से कम तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में आए तो इज्जत के साथ जीना, कम से कम ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारी जिंदगी की बेइज्जती हो जाए। इज्जत के साथ जियो, ऐसे धंधे मत करो, ऐसे कार्य मत करो, ऐसी तरह मत जाओ जहां कुल की परंपरा और जाति के विपरीत जाना पड़ा है। अब इज्जत के साथ जन्म देना तुम्हारे कर्म के हाथ में था। इज्जत वाले के यहां जन्म होना तुम्हारे कर्म के हाथ में था, वो हो चुका। इज्जत के साथ जीना तुम्हारे हाथ में है, अब कर्म के हाथ में नहीं है। इज्जत के साथ जीना किसके हाथ में है भैया? अपने अपने हाथ है। तुम्हारा तुम्हारा, हमारे हमारे, इज्जत के साथ जीना है। अब एक और बात रही, इज्जत के साथ जन्मे हो, इज्जत के साथ जी रहे हो, बस मरण, बस इतनी सी बात हो। मरण भी इज्जत के साथ हो। क्यों, मरण बेइज्जती के साथ नहीं होता क्या? होता है। एक्सीडेंट हो जाए, कुत्ते की मौत, मर जाते, कहीं लुढ़क गया, कोई मार दे, मर्डर कर दे, अकाल मौत हो जाए, बस मेरा जितना भी तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश है, जितने भी हमारे शास्त्रों में कहा गया, मां तीन बातें हैं। तुम सोचते हो कि महाराज दान के पीछे पड़े रहते हैं, अभी कटनी निपटाई थी जैसे तैसे, सोचा कि अब महाराज थोड़ी बहुत साता लेंगे, थोड़ी बहुत महाराज, अब क्योंकि कटनी का महाराज का प्रोजेक्ट था ना, बोल दो ना, प्रोजेक्ट महाराज का प्रोजेक्ट था कटनी 3, 4, 5 साल पहले, चलो अब पूरा हो गया।
अब महाराज भी साता लेंगे और हम भी। मेरा प्रोजेक्ट होता तो मैं जरूर साता ले लेता। मेरा प्रोजेक्ट तो आपकी इज्जत है, यही मेरा प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट होता तो जरूर मैं पूरा करके कह देता भाई अब बस खुले हो गए। वहां से चले, बहोरीबंद आ गए। महाराज थोड़ी बहुत साता वहां ली कि चलो बात ठीक है, बहोरीबंद पुराना क्षेत्र है इसलिए नया बना रहे हैं, वो ठीक है। महाराज अब तो साता रह जाएगी। बहोरीबंद से पूरा ही नहीं हो पाया। कहाँ आ गए? गौसलपुर आ गए। अब वहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ वो चलो ये भी साता रखता हूं, छाती पे पत्थर रख के, क्योंकि पुराने महाराज चंद सागर महाराज की अधूरी भावना थी। चलो महाराज ने बोलते जाओ पूरी कर दी। अब तो साता लेना चाहिए थी। गौसलपुर की बात क्या आ गया, बोलो ना। दिव्य संस्कारोदय दिव्य। महाराज ये बताओ आपका पेट कब भरेगा, ये बता दो बस, आप तो इतना बता दो, उसके बाद तो साता। देश जब आजाद हुआ था तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था आराम आराम, दूसरा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, आराम। जब तक दुनिया में मेरा एक भी भक्त है और मैं जिंदा हूं, मैं कभी विराम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने भक्त को इज्जत के साथ जलाना चाहता हूं। जिस इज्जत के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस इज्जत के साथ तुम जी रहे हो, बस मेरी एक ही तमन्ना है, उसी इज्जत के साथ तुम्हारा मरण हो। अभिमन्यु जैसा मरण नहीं हो कि चारों तरफ से कर्म आठों कर मार रहे को। जब कोई बहुत बड़ा पापी हो और तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हो, उसको कोई मार रहा हो तो आवाज़ें क्या आती हैं? और मारो मारो इस पापी को, बच नहीं पाए। ऐसा तुम लोग बोलते हो कि नहीं? थोड़ा हाँ तो बोलो ना, क्योंकि उसने बहुत गलत आदमी, बहुत गलत कार्य किया है, बहुत गलत कार्य किया है। तो मारो इसको, और मारो और मारो, हाथ पैर तोड़ दो। और एक आध आवाज तो ये आ जाए कि बच नहीं पाए। ये आवाजें आती हैं कि नहीं? किसके लिए? किसके लिए? किसी पापी के लिए। बस महानुभाव, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा श्रावक ये 5 पापों के बीच में झगड़ा हुआ है, कहीं ये कर्म ये ना कह दें मारो इस पापी को, इसने 5 पाप किए हैं। हिंसा की है, झूठ की है, चोरी किया है, कुशील किया, परिग्रह किया, मारो इस पापी को, बच नहीं पाए। ऐसी दुर्दशा करो, ऐसी दुर्दशा करो कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बस इतनी सी बात हमारे जिनेन्द्र देव की है कि जिसने मुझे नमस्कार किया है, जिसने मुझे गुरु माना है, जिसने मुझे भगवान माना है, वह इज्जत के साथ मरे। मरते समय भी दुनिया बचाने का भाव करे, मरते समय भी दुनिया कहे कि नहीं, इस आदमी को नहीं मरना चाहिए, इस आदमी को नहीं मरना चाहिए, इसको अभी जिंदा रहना चाहिए, इसकी जरूरत है, इसके बिना संसार अनाथ हो जाएगा, इसके बिना संसार अनाथ हो जाएगा, हमारा नगर अनाथ हो जाएगा, हमारा मोहल्ला अनाथ हो जाएगा, हमारा परिवार अनाथ हो जाएगा। मरने की आवाज सुन करके हर आंख में आंसू आ जाए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।